मूर्छिता करे समेत सुग्रीव। कांख दाबि कपिराज कहो, चाला अमित बल शिव सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अमृत बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को काख में दबाकर चला। ओ माँ करत रघुपति नर लीला, खेल गरोड़ जिनि आहि गन मीला। बोर कोटि भंग जो कालनी खाई, ताहि की सोई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूहों में मिलकर खेलता हो, जो बोहों के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहाँ ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावने कीर्ति विस्तारी, गाय गाय पवन नर तरही। मूर्छा गए मरुत सुत जागा, सुग्रीव पहि तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली ये कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मरुति हनुमान जी आगे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव बहु के मूर्छा बीती, निउंक गियोत मृतक प्रीति। काढ़ सिदसन नासिका काना, गर्जी आकाश चले होते ही जाना। सुग्रीव को भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गहियो चरण गहि भूमि पछारा। अति लगाए उठ पुनित ही मारा, पुण्य आयो प्रभु परिबलवाना। जयति जजति जय कृपया निदाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठाकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपया निदान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिया जाने, फिरा क्रोध करे भय मन ग्लानि। सहज भीम पुण्य बिनु नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटेगे ऐसा मन में जानकर बड़ी गलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, गाय कपि देहु। एक ही बार तासु पर चढ़े गिरी तरजू। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पार पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रण रंग विरुदा, सन्मुख चला काल जन क्रोधा। कोटि कोटि कपि दरि दरि खाए, जनु जनु टिंडी गिरी गुहाग समाए। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उनके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में चींटियां समा रही हो। कोटिन गए शरीर सन मरदा, कोटिन मीज में लब गई गर्दा। मुख नासा श्रवण नहीं बांटा, निश्चर परि बालुक पिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला,
करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए बालू और बानरों के ठक उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। नर मद मंत निशाचर दरपा विषव ग्रसी जनो एहि विधि अर्पा। मोरे सुबट सब फिरी ना फेरे बूझ नयन सुनी नहीं टेरे। रन के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विषव अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब जोधा बाघ खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनि दई रजनी चरदारी। देखी राम बिकल कटकाई रिपु अनेक नाना विधियाई। कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया। ये सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनो सो गरीब भविष्ण अनुज संवारु सैन। मैं देखू खलबल दलित बोल राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे भविष्ण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना। मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। कर सरंग साजी कटिवा था हरि दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष्य टंगोरा।